बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? मसेल्फ शाज़ेब खान डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन सॉल्व। बेसिकली हम सिलेंडर या इसको हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास हेलिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलर हेलिक्स या सिलेंडर हमारे पास क्या होता है। तो अब सिलेंडर की सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है कि 3 डायमेंशनल सरफेस, कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सरफेस होती है बेटा। ये हमारे पास क्या थी? एक 3 डायमेंशनल सरफेस थी जनरेटिंग बाय अ लाइन ट्रांसफर्सिंग बाय प्लेन मूव। कि हमारे पास एक स्ट्रेट में डायरेक्ट उसके बात करता हूँ कि बेटा ये हमारे पास 3 डायमेंशनल सरफेस थी। तो हमारे पास एक क्या थी? एक ट्रांसफर्सिंग लाइन थी जो मूव कर रही थी, और एक हमारे पास फिक्स्ड लाइन थी। उन दोनों के दरमियान हमने क्या किया था कि कुछ कर्व्स थी। ये हमारे पास क्या थी? कुछ कर्व्स थी। तो प्लेन कर्व एंड मूविंग पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन, कि ये जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन थी इसके पैरेलल मूव कर रही थी। ये हमारे पास ट्रांसफर्सिंग लाइन। तो हम क्या कहते थे कि इस कॉल्ड सिलेंडर। उन दोनों के दरमियान कोई भी हमारे पास कर्व आ जाए, एक प्लेन का मूविंग लाइन हो, एक फिक्स्ड लाइन हो, तो उसको हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज सिलेंडर। प्लेन कर्व इज अ गाइडिंग कर्व, मूविंग लाइन इज कॉल्ड जनरेटर। कि ये जो हमारे पास प्लेन कर्व थी इसको हम गाइडिंग कर्व कहते थे, और ये जो हमारे पास मूविंग लाइन थी इस कॉल्ड जनरेटर। बेसिकली बेटा हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास सिलेंडर क्या होता है कि एक स्प्रिंग शेप्ड कर्व होती है, कि जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्व्स होती हैं, लेकिन हमारे पास उन सब का कर्वेचर और टॉर्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कर्वेचर कांस्टेंट आ जाए, सब कर्व का एक ही कर्वेचर आ जाए, और उन सब का टेंजेंट भी एक हो। टेंजेंट हमारे पास क्या थे? दिस इज अ फिक्स्ड लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ ईच कर्व। तो उन सब का फिक्स्ड टेंजेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है इज नाउन एज अ सिलेंडर। अब सर्कुलर हेलिक्स हमारे पास वही होता था बेटा कि अ कर्व ट्रेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ सिलेंडर, कि हमारे पास एक कर्व हो उसको ट्रेस कर दें, मीन बंद कर दें। कर्व ट्रेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की शक्ल की कर्व थी कटिंग बाय अ जनरेटर। एक हमारे पास जनरेटर के साथ वो कट कर रहा था पूरी की पूरी कर्व्स को, कि हमारे पास सिंपल सी कर्व हो बेटा, उन सब को हम कट कर दें। मतलब क्या है कि उधर तक हम कर दें इस कांस्टेंट एंगल के, सब का एंगल हमारे पास क्या हो? एक कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट एंगल हो। तो उसको हम क्या कहते थे कि कॉल्ड हेलिक्स। अब जिस तरीके से अब इसकी रीजनल एग्जांपल में दूँ कि हमारे पास पेन जब बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसमें एक स्प्रिंग होता है। अगर उसी स्प्रिंग को हम क्या करें कि इधर आकर उसको स्पेस में खड़ा कर दें, उसको स्पेस में ले आए। अब वो हमारे पास क्या था? 3 डायमेंशन बन गया था। अब हमारे पास एक उस कर्व क्या थी? वो उसकी जितनी भी कर्व थी वो कट हो रही थी एक कांस्टेंट एंगल के साथ। मीन उससे बड़ा छोटा नहीं हो रहा था। जब हम उसको इलास्टिसिटी करते थे वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो फिर वो हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाता है। जब उसको हम उसकी इलास्टिक लिमिट तक हम उसको खींचते हैं तो उसी को हम क्या कहते थे कि सर्कुलर हेलिक्स। अब बेसिकली बेटा हमारे पास क्या था? कहता है कि द टेंजेंट टू द हेलिक्स इफ इंक्लाइंड इज कांस्टेंट। कि ये जो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट था इस हेलिक्स का, कहता था कि वो हमारे पास क्या है? उसका एंगल क्या है? कांस्टेंट टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन। कि उसका एंगल क्या था? एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी। इफ़ टी इज़ अ टेंजेंट, ये हमारे पास क्या था? टेंजेंट था। एंड यूनिट, तो हर एक कर्व का नॉर्मल हमारे पास होगा। हर एक कर्व का नॉर्मल था बेटा हमारे पास। हर टेंजेंट का एक नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या थे बेटा हमारे पास? देन फिक्स्ड, देन टी इज अ यूनिट टेंजेंट एंड ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर पैरेलल टू ए। तो हमारे पास क्या था बेटा कि हमारे पास ये टी डॉट ए जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा ना, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या था? कांस्टेंट था। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे बेटा। हमारे पास क्या था कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी डॉट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ए हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर था तो टी प्राइम हमारे पास आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो टी प्राइम किसके इक्वल होता है? कैपा एन के इक्वल होता है। तो इधर से हमारे पास एन डॉट ए हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि एन डॉट ए का मतलब है कि हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट आ जाए, ए हमारे पास ये फिक्स लाइन थी, एन क्या था? हमारे पास यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल था। तो अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो मतलब क्या था कि जब दो वेक्टर हों और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाए तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो देख ले बेटा कि ये आपस में 90 के एंगल बना रहे थे, सारे के सारे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रहा हो। कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कर्व हो, सब किस कर्व का टेंजेंट सेम हो, एक फिक्स्ड लाइन हो,
और सब फिक्स्ड लाइन पर हमारे पास उन सब का कर्व का नॉर्मल हमारे पास उसका क्या हो जाए 90 के एंगल बना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन एज अ सर्कुलर हेलिक्स। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं बेटा, कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि थ्योरम था बेटा हमारे पास, अ कर्व इज हेलिक्स कब, बाई कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है बेटा, कि इफ़ इट्स कर्वेचर एंड टॉर्शन आर इन कांस्टेंट रेशो। इफ इट्स कर्वेचर एंड टॉर्शन आर in constant are in constant ratio। तो अब हम ये करते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था कि इसको हमने शो करना है कि हमारे पास इसका कर्वेचर और टॉर्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कहते थे कि लेट द कर्व, कि हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे बाई कंडीशन के साथ, मीन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि लेट द कर्व, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट द कर्व, कर्व हमारे पास कौन सी थी, आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस, एक पैरामीटर कर्व थी, बी आ हेलिक्स, बी आ हेलिक्स, हेलिक्स कि एक कर्व थी जो हेलिक्स थी विच कर्व्स द जनरेटर ऑफ अ सिलेंडर। तो जब हमारे पास हेलिक्स होगा तो उसका एक जनरेटर भी होगा विच कर्व्स द जनरेटर। कौन सा जनरेटर था, एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा, एंगल क्या होता है बेटा, मैंने पिछले कांस्टेंट एंगल अल्फा। ये हमारे पास क्या था बेटा कि उसका एक कांस्टेंट एंगल होगा, जनरेटर भी हमारे पास होगा। तो अब हमें पता था बेटा कि हम क्या कहते थे कि टी डॉट है, तो उसका टेंजेंट और वो जो कांस्टेंट एंगल था बेटा जो हमारे पास एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा, टी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, हम इसको लिख सकते थे कि ए डॉट बी यूनिट वेक्टर ऑफ टी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए इनटू कॉस ऑफ एंगल। तो एंगल हमने गिवन किया हुआ था वो क्या था, अल्फा था। तो टी डॉट ए विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, कॉस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई डी एस ऑफ टी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एस ऑफ काज अल्फ़ा। तो अब हमारे पास टी प्राइम डॉट ए विच इज़ इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, इधर कैपा एन डॉट ए इज़ इक्वल टू 0। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एन डॉट ए इज़ इक्वल टू 0 विच मीन दैट एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए। तो ये क्या था बेटा हमारे पास, कर्व कौन सी थी, हेलिक्स कर्व थी। कि जब हमारे पास उस फिक्स्ड लाइन के साथ नॉर्मल परपेंडिकुलर आ जाए तो उस कर्व को क्या कहते थे कि वो कर्व हमारे पास हेलिक्स थी। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि इट फॉलो दैट ए इज़ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल, कि हमारे पास जिस तरीके से नॉर्मल था इसी तरीके से टेंजेंट और बाइनॉर्मल भी हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि इसको हमने ये चीज़ शो करनी थी कि अब
नॉर्मल के साथ सेम एज इट इज़ इट फॉलोज दैट, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल और बाई नॉर्मल क्या होता है बेटा कि ये जो कर्व थी इसको हमने क्या शो करना था कि ये हमारे पास एक हेलिक्स है। तो अब ये हमारे पास एक कांस्टेंट डायरेक्शन ए था, ये उसका नॉर्मल था, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा उसका बाई नॉर्मल, ये उसका बाई नॉर्मल है ना। अब हमने बाई नॉर्मल को भी क्या करना था, शो करना था कि हमारे पास बी डॉट ए भी हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेटा। तो अब नाउ इट फॉलोज ए इज़ इन द प्लेन ऑफ टी एंड बी। तो अब हम क्या कहते थे कि आल्सो बी डॉट ए किसकी इक्वल आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो बी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो हमारे पास बी प्राइम इनटू ए। तो अब हम इसी को कहते थे बेटा कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई थी। तो अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अब हमारे पास क्या आ गई बेटा कि एन डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसको उसने क्या कह दिया था बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड कह दिया था। अब हम क्या करते थे बेटा कि अब हमारे पास नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन 1 2 एंड 3, इस पर हम चेक करते थे कि हमारे पास क्या था बेटा कि ये जो कर्व थी ये किसकी इक्वल होती थी बेटा, यूनिट वेक्टर के साथ टी डॉट ए डॉट टी प्लस एन डॉट ए डॉट एन प्लस बी डॉट ए डॉट बी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था बेटा, ए इज इक्वल टू साइन टी डॉट ए किसकी इक्वल आया था, ये हमारे पास था बेटा टी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू कॉस एल्फ़ा इंटू टी प्लस ज़ीरो डॉट एन प्लस ये हमारे पास किसकी आया साइन एल्फ़ा डॉट बी। तो ए इज़ इक्वल टू काज एल्फ़ा टी प्लस साइन एल्फ़ा इंटू बी, ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा एक वैल्यू आ गई थी ए। तो अब हम इसको क्या करते थे बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना था, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि जब हमारे पास क्या था बेटा कि हम इसको कहते थे एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए, हमारे पास आ गया था यहाँ एन डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते थे बेटा कि ये हमारे पास आ गया था, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हमारे पास आ जाएगा कास एल्फ़ा इंटू टी प्राइम प्लस साइन एल्फ़ा इंटू बी प्राइम। तो डी ए बाय डी एस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था बेटा एक कांस्टेंट एंगल था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ज़ीरो, तो हमारे पास काज एल्फ़ा इंटू कैपा एन प्लस साइन एल्फ़ा इंटू माइनस टार्शन इंटू एन। तो काज एल्फ़ा कैपा एन इज़ इक्वल टू ये इस साइड पर आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा टार्शन एन इंटू साइन एल्फ़ा। तो एन एन के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास के काज एल्फ़ा इज़ इक्वल टू टी साइन एल्फ़ा। तो हमारे पास क्या था बेटा के ओवर टी विच इज़ इक्वल टू साइन एल्फ़ा ओवर काज एल्फ़ा, तो विच इज़ इक्वल टू टेन एल्फ़ा हमारे पास आ गया था बेटा। तो यही हमारे पास क्या था कि हम कहते थे कि के ओवर टी विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट नंबर आ जाए। जब कर्वेचर और टार्शन हमारे पास कांस्टेंट आ जाए तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास वो कर्व एक सर्कुलर हेलिक्स होती है। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट के अ कर्व इज़ हेलिक्स। पहले हमने ये चीज़ शो करनी है कि कर्व हमारे पास क्या है, हेलिक्स कब होती है कि जब उसका कर्वेचर और टार्शन आपस में कांस्टेंट रेशो आ जाए, मीन उन दोनों का डिवाइड करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, उन दोनों की रेशो का हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ जाए। तो अब हमारे पास क्या था कि प्रूफ लेट द कर्व, कि ये हमारे पास कर्व थी आर ऑफ एस, ये हमारे पास एक कर्व थी बेटा जिसको हमने क्या कह दिया था, इसको हमने हेलिक्स शो करना है। अब कर्व हेलिक्स कब होती है,
जब उसका कांस्टेंट कर्वेचर और टॉर्शन क्या हो, कांस्टेंट रेशियो आ जाए। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि उसने ये गिवन किया हुआ था कि हमारे पास विच कट्स अ जनरेटर, कि हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन ए थी जो कि फिक्स्ड एंगल के साथ, एक फिक्स्ड एंगल के साथ मूव कर रही थी, फिक्स्ड लाइन थी। तो जब उसको हमने क्या कहा था कि टी डॉट ए हमने फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास काज अल्फा के इक्वल आ गया था, क्योंकि हमारे पास ए डॉट पी किसकी इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी और डॉट काज इनटू अल्फा। अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास दूसरा एंगल था, टी डॉट इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने क्या कह दिया था, सेकंड इक्वेशन कह दिया था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, बी डॉट ए विच इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई थी, क्योंकि हमारे पास जो टर्म नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर दे रहा है, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर दे रहा है, तो वो हमारे पास बाई नॉर्मल के साथ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अब हमने इनको तीनों की फॉर्म, इस ए को हमने टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास क्या आ गया था, ये आ गया था, ए इज इक्वल टू काज अल्फा इंटू टी प्लस साइन अल्फा इंटू बी। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, डी ए बाई डी एस, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास इधर काज अल्फा कॉस्ट अच्छा टी प्राइम बी प्राइम माइनस टार्शन माइनस टा एन के टी प्राइम विच इज इक्वल टू कैपा एन। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया था, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अल्फा हमारे पास कोई भी एंगल है बेटा, जो मर्जी आप एंगल की वैल्यूज पुट आउट करें, टेंजेंट अल्फा टेन इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो हमारे पास कर्वेचर और टॉर्शन क्या आ गया था बेटा, कांस्टेंट रेशो आ गया था। तो हमने यही चीज़ शो करनी थी कि हमारे पास कर्व क्या होती है, हेलिक्स होती है जब हमारे पास कांस्टेंट रेशो आ जाए। अब हमने इसका क्या करना था बेटा, अब हमने इसका इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी ना, तो बाई कंडीशन में हम क्या करते थे कि हमारे पास ये गिवन था, तो अब हमारे पास इसको हमने ये चीज़ शो करनी थी कि बेटा कि हमारे पास कांस्टेंट रेशो लेकर चले और कर्व को हेलिक्स प्रूफ करें। तो यही हमारे पास, इसको उठा करके लिखते हैं, सीधी सी बात है। तो वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। बाई कंडीशन आपने इफ एंड कन्वर्स पार्ट आपने खुद करना है, कन्वर्स पार्ट आपने क्या करना है, खुद करना है। सेम सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जस्ट क्या था बेटा, हमारे पास के ओवर टी को लेकर चलते थे। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या था, कन्वर्सली हम कहते थे, छोटा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कन्वर्सली हमारे पास क्या था, के ओवर टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास के ओवर टी विच इज इक्वल टू, हम क्या कहते थे, टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास आया था, तो के ओवर टी विच इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा हम इसको लेकर चलेंगे बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास वही टर्म आ जाएगी कि इसको दूसरी साइड पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वही। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये तो थ्योरम था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये कभी कभार आ जाता होता है। इसी तरीके से छोटे छोटे ये थ्योरम होते हैं, जिसकी जितनी छोटी स्टेटमेंट होगी वो उतना ही वो इम्पॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि एक क्वेश्चन था, शो दैट अ कर्व इज हेलिक्स। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ कर्व इज हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स कब, जब वो हमारे पास, इसमें भी इफ़ कंडीशन आ गई थी, इफ़ कि हमारे पास आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तब बात वही यही आ जाती है कि टार्शन हमारे पास किसके इक्वल होता था, आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम स्क्वायर। तो अगर हमारे पास यही टर्म क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओवर दिस थिंग आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम और स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो टार्शन ज़ीरो आ जाए तो वो कर्व हमारे पास क्या होती है बेटा, बेसिकली हेलिक्स ही होती है। तो अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस, तो हमारे पास आर प्राइम किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है हमें।
तो आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डबल प्राइम इट इज़ इक्वल टू टी प्राइम इट इज़ इक्वल टू कैपा एन। तो आर डबल प्राइम इट इज़ इक्वल टू कैपा एन हमारे पास आ गया था। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें बेटा। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर ट्रिपल प्राइम इट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आर ट्रिपल प्राइम इट इज इक्वल टू कैपा प्राइम एन प्लस एन प्राइम किसके इक्वल होता था, टार्शन बी माइनस कैपा टी इंटू के प्राइम इंटू के। तो अब हमारे पास ये टर्म किसकी इक्वल आ गई थी बेटा, के टार्शन बी आर ट्रिपल प्राइम इट इज इक्वल टू कैपा प्राइम इंटू एन प्लस के टार्शन बी माइनस के स्क्वायर इंटू टी। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल हम टेंजेंट को पहले लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर टी प्लस के टी बी इंटू के प्राइम एन प्लस, ये हमारे पास टर्म आ गई थी। तो अब बेटा हमारे पास सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, इधर आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम और आर फोर प्राइम को हमने चेक करना था कि ये हमारे पास ये भी कर्व क्या होती है, हेलिक्स होती है। तो अब हमने इसको इज इक्वल टू ज़ीरो रखना था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना था। फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर ट्रिपल प्राइम आर ट्रिपल फोर प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ माइनस के स्क्वायर टी प्लस डी बाई डी एस ऑफ के प्राइम इंटू एन प्लस डी बाई डी एस ऑफ के टी बी। ये हमारे पास आ गया था बेटा। इसका फोर्थ डेरिवेटिव हमने लेना था। तो आर 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस अगर बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड पावर रूल हमने लगा दिया था प्लस। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम इसको लिख सकते थे कि फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस। तो इस पर हम क्या कर सकते थे बेटा कि ये हमारे पास तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आर फोर प्राइम इट इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर टी प्राइम प्लस टू के प्राइम इंटू टी प्लस के प्राइम एन प्राइम प्लस एन के डबल प्राइम प्लस के टी, ये हमारे पास आ गया था बेटा के टी बी प्राइम प्लस बी इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या था, माइनस के स्क्वायर टी प्राइम प्लस टू के प्राइम इंटू टी प्लस के प्राइम इंटू एन प्राइम किसके इक्वल होता है, एन प्राइम विच इज इक्वल टू टार्शन बी माइनस कैपा टी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे बेटा, डायरेक्ट हम कहते थे कि ये हमारे पास और फोर प्राइम की वैल्यूज थी। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें
-2k प्राइम टी। तो -k² इंटू टी प्राइम किसके इक्वल होता है? कैपा एन के इक्वल होता है। प्लस के प्राइम एन प्राइम किसके इक्वल होता है? टॉर्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है। प्लस एन के डबल प्राइम प्लस के टी बी प्राइम किसके इक्वल होता है? माइनस टॉर्शन इंटू एन प्लस बी के टी प्राइम प्लस बी टी के प्राइम। तो आर फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास किसकी है? -2k प्राइम इंटू टी माइनस के पावर 3 इंटू एन प्लस के प्राइम टी भी माइनस के प्राइम टी प्लस एन के डबल प्राइम प्लस के माइनस के टी स्क्वायर इंटू एन प्लस बी के टी प्राइम प्लस बी टी के प्राइम। तो अब जो टर्म हमारे पास क्या होती थी बेटा? अब -2 -1 आर ट्रिपल प्राइम 4 प्राइम क्या आ जाएगा? -3k प्राइम इंटू टी। तो टी एन, तो एन किस में से कॉमन आता है बेटा? इसमें से कॉमन ले लें। प्लस एन हमारे पास क्या आ जाएगा? -k³, इधर भी था प्लस के डबल प्राइम माइनस के टी स्क्वायर। ये हमारे पास एन की वैल्यूज़ आ गई थी बेटा। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी बेटा? बी की वैल्यू हमारे पास एक इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी। प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के प्राइम टी प्लस के टी प्राइम प्लस टी के प्राइम प्लस टी के प्राइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 2 टी प्राइम आ जाएगा ना। 1 + 1 तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2k टी प्राइम इंटू बी। तो अब बेटा हमने इसको जस्ट उस फॉर्म में लिखना था बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम आर 4 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? जब इसको टॉर्शन नॉर्मल और टेंजेंट बी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0 माइनस के स्क्वायर के प्राइम के टी। तो टी हमारे पास किसके इक्वल था? -3k प्राइम। बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? के डबल प्राइम माइनस के क्यूब माइनस के टी के टी स्क्वायर। तो 2k ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? 2k प्लस के टी प्राइम। तो इसको बेटा हमने क्या करना था? सॉल्व करना था। इसको एक्सपेंड कर दे बेटा किसी की भी पहली रो के साथ। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 माइनस के। तो अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम उसके साथ छोड़ देंगे। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के स्क्वायर इंटू 2k प्राइम टी प्लस के टी प्राइम और ए डी माइनस बी सी। तो माइनस इंटू के टी इंटू -3k प्राइम। ये हमारे पास आ गया था बेटा। माइनस के इंटू -2k प्राइम के स्क्वायर टी माइनस के क्यूब टी प्राइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3k² टी के प्राइम। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा। अब ये वाला के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? -2k प्राइम के क्यूब टी माइनस के 4 टी प्राइम माइनस 3k³ टी के प्राइम।
तो अब हमारे पास ये टर्म किसकी इक्वल आ गई थी बेटा, ये टर्म इक्वल आ गई थी, या हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास अंदर ना भी मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास माइनस के इंटू हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर के प्राइम टी माइनस के क्यूब टी प्राइम। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी टर्म हमारे पास आती थी, तो अब हमारे पास क्या था बेटा, माइनस के इंटू, अगर एक के स्क्वायर इधर भी है इधर भी है तो के क्यूब, के स्क्वायर के बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्राइम टी माइनस के टी प्राइम। तो अब हमारे पास माइनस के क्यूब, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया था बेटा कि अगर हम के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, के टी प्राइम माइनस के प्राइम टी माइनस के टी प्राइम ओवर के स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था बेटा, इज इक्वल टू माइनस के पावर 5 इंटू डी बाई डी एस ऑफ के ओवर टी ओवर के हमारे पास आ गया था, क्योंकि क्वेश्चन रूल इधर बन रहा था। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या है, क्योंकि कर्व क्या है बेटा, हमें गिवन है कि कर्व हमारे पास हेलिक्स है। तो हेलिक्स में हमारे पास टॉर्शनल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होते हैं बेटा, आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, आर 4 प्राइम को हम लेकर चल रहे थे, माइनस के पावर 5। तो हमारे पास कांस्टेंट जब आ जाए तो डी बाई डी एस ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाता है बेटा, विच इज़ इक्वल टू माइनस के पावर 5। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या थी, 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो अब कन्वर्सली बेटा हमने इसी तरीके से ये चीज़ शो करनी थी, आप लोगों ने खुद शो करनी है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ बाइनॉर्मल, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ नॉर्मल। तो आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। थैंक्स बेटा।